ये हैं श्री गौरव नारायण भारती जी, पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। इसके अलावा इन्होंने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है मगधी राजपूत संघ, जिसके ये खुद फाउंडर भी हैं और कन्वीनर भी हैं। आज गौरव नारायण भारती जी ने हिंदी नेशन से बातचीत करते हुए धर्म और संविधान में क्या अंतर है उसको समझाया। इसके अलावा आजकल चंद्रवंशी टाइटल का इस्तेमाल कई जातियां अपने लिए करने लगी हैं। इस पर भी गौरव नारायण भारती जी ने बेबाक टिप्पणी की। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। धर्म जो है आज से जब हजारों वर्ष पूर्व जो कार्य करने की पद्धति थी उसको करने के लिए जो लिपिबद्ध किया गया या जो श्रुति के रूप में उपलब्ध था वो धर्म। देश का संविधान वहाँ के रिचुअल से, कस्टम से ही बनता है। बिल्कुल, चाहे वो भारत का संविधान हो, यूरोप के देशों का संविधान हो, अमेरिका संविधान हो या रसिया का। चंद्रवंशी एक वंश का नाम है। चंद्रवंशी कोई समाज या जाति नहीं। बहुत सारे कुर्मी, कोयरी, कमकर, कहार और आदि जाति के लोग भी चंद्रवंशी का उपयोग करते हैं, जो गलत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नेशन चैनल में। इस वक्त मैं पटना के मीठापुर इलाके में हूँ और मेरे साथ हैं श्री गौरव नारायण भारती जी, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। इनका एक और परिचय है, ये मगधी राजपूत संघ के फाउंडर और संयोजक भी हैं। तो आज हम इनसे कई तरह के सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैं चूँकि ये हाईकोर्ट से जुड़े हुए वकील हैं, तो हम सबसे पहला सवाल इनसे यही करेंगे कि धर्म और संविधान में क्या अंतर है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो सर से बात करते हैं। सर, हिंदी नेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बात बताइए, अमूमन बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज रहते हैं, धर्म क्या है, संविधान क्या है सर, और आप चूँकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस पर आप सर स्पष्टीकरण दीजिए सर, कैसे क्या होगा सर। देखिए, धर्म जो है आज से जब हजारों वर्ष पूर्व जो कार्य करने की पद्धति थी उसको करने के लिए जो लिपिबद्ध किया गया या जो श्रुति के रूप में उपलब्ध था वो धर्म था जी। उसी के अनुसार से दैनिक कार्यकलाप या समाज या सरकार चलती थी जी। कोई भी देश का संविधान वहाँ के रिचुअल से, कस्टम से ही बनता है। बिल्कुल, चाहे वो भारत का संविधान हो, यूरोप के देशों का संविधान हो, अमेरिका संविधान हो या रसिया का। कहने का मतलब है कि जो भी देश का संविधान है वो संविधान वहाँ के वातावरण, खान पान, व्यवहार और वहाँ के रहन सहन से ही बनता है। इसी तरह से भारत का संविधान भी उसी के अनुरूप बना है, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज जो है वो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ बातें ली गई है, जो अच्छी बातें हैं। और मौलिक रूप से आप जहाँ रहते हैं मूल बातें उस देश की ही रहती है। उसी को हम लोग पहले धर्म कहते थे, आज उसको संविधान कहते हैं। लेकिन सर फिर भी एक कन्फ्यूज़न ये रहता है सर, लोग समझते हैं कि धर्म जो है वो जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं वही है, और संविधान जो है उससे कहीं ना कहीं कुछ अलग है। उसमें कुछ मतलब कि लोगों के अधिकार, उनके सुरक्षा और उनके कर्तव्यों को लेकर जो बातें हैं, जो दिशा निर्देश है, वो संविधान है। इस कन्फ्यूजन ग्रंथ भी जीवन जीने की पद्धति को बताया गया जी, और संविधान भी जीवन जीने की पद्धति को बताया गया। धर्म ग्रंथ में भी आपको पुरस्कार और सम्मान के साथ साथ दंड का प्रावधान है। बिल्कुल सर है। उसी तरह से संविधान में भी आपको पुरस्कार, सम्मान और दंड का प्रावधान है। बिल्कुल। तो पहले आप धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, क्योंकि उस समय धर्म ग्रंथ उपलब्ध था। आज के दिनों में संविधान उपलब्ध है, तो संविधान पर आप विचार करते हैं। धर्म ग्रंथ में समय समय पर गुरु सब प्रकट हुए, जो गुरु कहते हैं या अवतार कहते हैं। तो समय के हिसाब से धर्मों को में जो सुधार की आवश्यकता होती है, वो जो सुधार होता है उसको हम लोग ने अपनाया है। बिल्कुल, आज से 500 साल पहले जो जीवन पद्धति थी, आज 500 साल के बाद बदल गई। उसी तरह से धर्म उसी अनुसार से अपने को परिवर्तन करते रहता है।
उसमें जो अवतार कहलाते हैं या गुरु कहलाते हैं, उस जीवन पद्धति को समझ लेते हैं, वर्तमान को, आने वाले वर्षों को समझ लेते हैं, उस हिसाब से उसको बदलाव करते हैं और धर्म ग्रंथ में थोड़ा बहुत चेंज करके फिर उस हिसाब से चलते हैं। उसी तरह से संविधान है, हम लोग संविधान के बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। बहुत सारे। इसका कारण है कि जब संविधान बना था उस समय की व्यवस्था, उस समय का वातावरण, उस समय का समाज अलग था। आज का वातावरण, समाज अलग है, इसलिए संशोधन की आवश्यकता है। सेम संशोधन धर्मों में भी होता है, गुरु के माध्यम से या अवतार के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा, सर ने बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया कि जो धर्म और संविधान में क्या अंतर है या फिर उसका जो प्रारूप है उसको आप समझ गए होंगे। अब सर एक और सवाल है कि जो चंद्रवंशीय क्षत्रिय समाज है और जो मगधी राजपूत समाज जो आपने जो मतलब कि जो आपने उसके संस्थापक हैं, आपने उसका निर्माण किया है, इसके बारे में सर इस पर प्रकाश डालिए सर। देखिए, आज के दिनों में चंद्रवंशी नाम का बहुत तरह के बैनरों और संस्थाओं का उपयोग हो रहा है। जी। चंद्रवंशी एक वंश का नाम है। चंद्रवंशी कोई समाज या जाति नहीं है। जी। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो है एक वंश का एक शाखा है, जो महासभा के रूप में क्षत्रियों को, चंद्रवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा करने का, एक मंच पे लाने का कार्यक्रम करती है, जिसमें कि चंद्रवंशी क्षत्रियों का उत्थान पूरे भारत में हो। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा करती है और हर 2 साल में इसका चुनाव होता है और उस अनुरूप देश के अलग अलग भागों से जहाँ पर भी चुनाव होता है लोग उसमें उपस्थित होते हैं और उसमें अध्यक्ष, महामंत्री आदि चुने जाते हैं। जहाँ तक चंद्रवंशी का सवाल है, मैंने पहले भी कहा कि चंद्रवंशी कोई जाति नहीं है। बहुत सारे कुर्मी, कोयरी, कमकर, कहार और आदि जाति के लोग भी चंद्रवंशी का उपयोग करते हैं, जो गलत है, क्योंकि वो चंद्रवंश से आते ही नहीं हैं। ना कोयरी आते हैं, ना कहार आते हैं, ना कमकर आते हैं, ना कुर्मी आते हैं। ये कोई लोग भी चंद्रवंश से नहीं आते हैं और इन लोग जो प्रयोग करते हैं चंद्रवंशी शब्द का, वो बिल्कुल ही गलत प्रयोग करते हैं। जी। तो ये अक्सर आपने मैं सुना होगा या देखा होगा, बहुत सारे पोस्टरों पर, बैनरों पर लगा रहता है चंद्रवंशी समाज के हैं, ये चंद्रवंशी समाज का मिलन समारोह हो रहा है, या फलाना चंद्रवंशी, फलाना चंद्रवंशी, और वो अपने आप को कहार या कुर्मी मानते हैं। तो सर ने बताया कि उनका चंद्रवंशी समाज से कोई मतलब कुछ लेना देना नहीं है, या फिर वो जो अपना यूज करते हैं चंद्रवंशी, वो गलत है। तो सर अच्छा ये बताइए सर, ये जो अपना मगधी राजपूत समाज जो आपने बनाया सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, पूर्व से हजारों वर्ष से जो क्षत्रिय समाज है वो अलग अलग धाराओं में बट गया। जी। एक समय मगध में क्षत्रियों का राज हुआ करता था। आप शुरू से उठाएंगे तो बृहदत्त से शुरू होके और आपका राज्य जो है अंत में आप देखेंगे तो उनके वंश करीब 1700 साल का शासन रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाद में अलग अलग राजाओं का भी शासन मगध में रहा है, अलग अलग वंशों का शासन रहा है, अलग अलग क्षत्रियों का वंश के शासक रहे हैं। मेरा मगधी राजपूत संघ से मतलब है कि मगध का जो गौरव है उसको वापस लाना और मगध के जो भी लोग हैं उनको इकट्ठा करना, एक मंच पे लाना, एक समाज के रूप में विकसित करना। और अब समय फिर आ गया है कि जो सनातन धर्म है, जो मैंने पहले कहा कि गुरु आते हैं, अवतार आते हैं, तो कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो मैं मौलिक जो बातें हैं सनातन धर्म की, उसको मैं बिना छेड़े हुए आज के समय के हिसाब से कुछ बातों को धर्म के रूप में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें अभी हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं। तो ये थे गौरव नारायण भारती जी, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं। और सुना आपने, मैंने इनसे कई तरह के सवाल किए और उन्होंने बड़े साफ गोई के साथ उनका जवाब दिया। तो मैं समझूंगा कि आप तमाम जो है ये विषय स्पष्ट हो गए होंगे और आप लोग आने वाले दिनों में और भी सर से जुड़ी खबरें मेरे चैनल पर देखेंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदी नेशन।